अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं आवाज़ 105 की स्पेशल ट्रांसमिशन। इस वक्त मैं ऑफिसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साइंस एंड आर्ट्स कैंपस में मौजूद हूं और इस वक्त इंटरमीडिएट की ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के बैचेस जो हैं 2024 के अचीवर्स स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने हाईएस्ट मार्क्स इस कदर कैसे ले लिए और फर्दर इनका क्या फ्यूचर प्लान है और भी बहुत सी बातें होंगी। आए शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट इज़ योर गुड नेम? माय नेम इज़ ज़ैनब। ओके, ज़ैनब कितने मार्क्स लिए आपने? 1087। 1087। ओके, तो ये मार्क्स आपने ओवरऑल लाइक आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे और सबसे ज़्यादा किन किन सब्जेक्ट्स में आपने मार्क्स लिए? मेरा जो था वो ICS था, यानी कंप्यूटर, क्या कहते हैं, मैथ्स और साथ में बाकी सब्जेक्ट्स। मेरे जो सबसे ज़्यादा मार्क्स थे वो मैथ्स और कंप्यूटर, इन चीज़ों में थे, क्योंकि मेरा फ्यूचर आगे कंप्यूटर का लेके चलना था, तो इसीलिए कंप्यूटर पे बहुत फोकस था, तो उसमें ज़्यादा मार्क्स थे। तो कंप्यूटर में कितने मार्क्स लिए? मेरे 75 में से 74 थे। 74 थे? जी। एक नंबर क्यों कम आ गया? वो मेरा एक MCQs गलत हो गया था। ओके, तो कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानती हैं? कंप्यूटर का ये कि आजकल का जो दौर है वो है ही कंप्यूटर का, कंप्यूटराइज, और इसी वजह से असल में पहले मैंने मेडिकल रखा था और मेडिकल के बाद मुझे कंप्यूटर में चेंज किया गया था, करवाया गया था। और ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि वाकई मैंने कंप्यूटर चूज़ कर लिया, क्योंकि मुझे ख़ुद नहीं पता था कि मेरा इंटरेस्ट इसी की तरफ जाना है और मेरा फ्यूचर प्लान भी यही होना है। और अल्लाह ताला की तरफ से मेरी ज़िंदगी का ये बहुत खूबसूरत मोड़ था और इसी वजह से मैंने कंप्यूटर फिर चूज़ किया। कंप्यूटर वर्ल्ड में आप क्या करना चाह रही हैं? मैं कंप्यूटर में अल्लाह के फजल से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाह रही हूँ। ओके, तो अभी तक आपने सॉफ्टवेयर में कुछ काम करना शुरू किया? जी बिल्कुल, अल्लाह के फजल से। मैं अब छुट्टियां हैं तो मैं उस पर बहुत काम कर रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अलावा हमें मज़ीद खुद भी घर में स्किल्स वगैरह सीखनी चाहिए और करनी चाहिए, ताकि हमें फ्यूचर में जो है वो बहुत आसानी हो। गुड। फर्दर क्या मैसेज आप देना चाहेंगी लाइक जो आपके ऑफिसर साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज, ऑफिसर ग्रुप ऑफ कॉलेज के जो मैनेजमेंट है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने पूरे कॉलेज का, पूरी सारे अपने टीचर्स का। मेरे सारे टीचर्स ने मुझ पर बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, और स्पेशली मैम राबिया, उन्होंने हर कदम पर कि आप लोगों को कोई इशू हो आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं उसे मस्ट रिज़ॉल्व करूँगी, और हमेशा उन्होंने मस्ट रिज़ॉल्व किया। मैं स्पेशली उनका थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा हम सबको अपनी बेटियों की तरह ट्रीट किया। कभी इस तरह नहीं कि वो हमें इग्नोर करें, बल्कि हमारी हर इशू को हमेशा उन्होंने सॉल्व किया, और तभी हम इस काबिल हो सके हैं कि हमने इतने मार्क्स गेन किए। थैंक यू जी। आइए, हमारे साथ इस वक्त सेकंड ईयर बैच की स्टूडेंट जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं, फ़ातिमा जावेद। फ़ातिमा जावेद से मुखातिब होते हैं। फ़ातिमा जावेद, कितने मार्क्स लिए आपने? My name is Fatma Javed and I secure 1082 marks out of 1200. 1082 मार्क्स? जी। ओके, और क्या सब्जेक्ट थे आपके? ICS। ICS जी। सेम लाइक ज़ैनब? ज़ैनब जी। ओके, और कौन कौन से सब्जेक्ट में आपने फर्दर सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स लिए? मैथ्स एंड कंप्यूटर, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स में। ओके, और कैसे एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो आपने कैसे की? क्या मेथड था आपका? एक तो पंक्चुअलिटी ऑफ स्टडी, मतलब टाइम वेस्ट ना करना, और रात को दिन में स्टडी, मतलब जितना टाइम मिले उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना, अपना टाइम वेस्ट ना करना। और ऊपर से टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा मेहनत थी। डेली टेस्ट, इस ऑफिसर कॉलेज के डेली टेस्ट और वीकली रिजल्ट ने भी हमारे स्टडी लेवल को इंक्रीज़ करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। डेली टेस्ट होते थे और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और कोऑपरेटिव टीचर्स हमें मिले इस कॉलेज में। और ऊपर से मैम जो हमारी हेड हैं, मैम राबिया नवाज़, इन्होंने भी हमें बहुत कोऑपरेट किया, हमारे साथ बहुत सपोर्टिव हमें मैम मिली हैं। और हमारे टीचर्स ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हमें बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करने पर जज्बा हमारे सेपरेट हाई लेवल का किया। तो पेरेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा?
पेरेंट्स की प्रेयर्स हमारे साथ थी और उन्होंने हमारे मतलब हमें बेस्ट से बेस्ट फ्यूचर देने के लिए ना अपनी बेस्ट ट्राई की है। ओके, गुड। मैसेज ऑफ द डे क्या है आपका? मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी स्टूडेंट्स अब पढ़ रही हैं वो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर मतलब अपने बस स्टडी पे कंसंट्रेट करें फुल, और अपने टीचर्स की मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए अपनी स्टडी पे ही फोकस करें, अपने बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट अचीव करने में अपना फुल कॉपरेट अपनी स्टडी पे ही अपना फुल कंसंट्रेट करें। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ सबा मंजूर हैं। 2024 में फर्स्ट ईयर में इन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं। सबा मंजूर, कितने मार्क्स लिए आपने? जी मैंने 504 मार्क्स लिए थे आउट ऑफ 555। ओके, और इन फ्यूचर आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि कितने मार्क्स आपके टोटल इंटरमीडिएट में होंगे? इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मेरे 1100 अबव मार्क्स होंगे। एफएससी की मैं स्टूडेंट हूँ। ओके, तो एफएससी में कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? हमारी बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स। यस। और इन फ्यूचर क्या बनना चाहेंगे आप? मैं इंशाल्लाह एमडी कैट जो है उसकी तैयारी करूँगी, क्योंकि मेरा शुरू से मोटिव था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैंने शुरू से उससे जो है वो अपना गोल एक सेट किया हुआ था, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अभी चल रही हूँ। तो क्या लगता है कि आपके जो टीचर्स हैं, लेक्चरर हैं, वो आपको इस तरह की थ्योरी से स्टडी करवाते हैं कि जिससे आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे? यस, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जाकर जो है वो अपने स्टाफ से, अपनी टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। उन्होंने हमारी हमेशा हेल्प आउट की है। हमें कोई भी प्रॉब्लम हो हम अपने सर साजिद से डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मैम जो है वो डेली हमारी हर वीकली जो है वो मीटिंग्स रखती हैं, हमारे टेस्ट सेशन सब कुछ होता है। और इसके अलावा मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसका टेस्ट सेशन जो होता है ना, हर रोज़ जो डेली टेस्ट होता है वो बहुत हमारी इसमें हेल्प आउट करता है और उसका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस चीज़ में। टेस्ट के अलावा भी फर्दर क्या मेथड है वो बताना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो आपको मुकम्मल कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपको किसी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको वो जो है वो हेल्प आउट किया जाता है। इसके अलावा अगर आप मज़ीद कुछ करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस वगैरह तलबात जो होते हैं वो भी बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। और इसके अलावा बायोलॉजी के तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, जो सब कुछ बहुत अच्छा। स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने वालिदैन को हेल्प आउट करना चाहते हैं, अपना एक गोल सेट करें और उसके मुताबिक जो है ना वो हार्ड वर्क करें। क्योंकि अक्सर तलबात ऐसे होते हैं जिनका गोल नहीं होता लेकिन वो मेहनत कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम मेहनत करते रहें और अपने गोल पे जो है ना वो मोटिव रखें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो अपने टीचर से डिस्कस करें और अपने कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर रखें। थैंक यू। नफीसा हमारे साथ मौजूद हैं, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट, हाईएस्ट मार्क्स ले चुकी हैं। नफीसा, हाईएस्ट मार्क्स कितने लिए आपने? 508 लिए थे मैंने। 508। Yes. और क्या सेकंड ईयर सेमेस्टर में आप क्या समझती हैं कि जब इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद है कि 1100 प्लस मार्क्स आएंगे, क्योंकि हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। उम्मीद है अच्छा होगा इंशाल्लाह। 1100 प्लस की उम्मीद है इंशाल्लाह। जो ये सब कुछ अच्छा सोचने के लिए अच्छा करना भी पड़ता है ना, अच्छा पढ़ना भी पड़ता है। अच्छा करते हैं तो हमें अच्छी सोच हाँ, तो अच्छा पढ़ने के एतबार से आप कोई अच्छी पढ़ाई के बारे में, अपनी अच्छी स्टडी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? अच्छी स्टडी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और उसमें हमने देखना तो उसकी डेप्थ में जाएं, जितने उसके कॉन्सेप्ट्स बनते हैं उसको क्लियर करें, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें उसका पता हो। यही एक अच्छी स्टडी का मतलब होता है कि आप हर चीज़ को सिक्योर कर सकें। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको हो कि इसका मैंने इस तरीके से जवाब देना है और आप इतनी प्रेशराइज ना हो ड्यूरिंग एग्जाम। क्वेश्चन का आंसर पता हो, जवाब देना है, ये सब कुछ आपके लेक्चरर जो हैं वो आपको बताएंगे तो तभी आपको इल्म होगा ना। जी तो आपके लेक्चर का जो टाइप ऑफ मेथड है वो कैसा है? बहुत अच्छा रहा हमारा लेक्चर का टाइप ऑफ मेथड। तमाम टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया हमें, बहुत कोऑपरेटिव टीचर्स थे। हमेशा उन्होंने हमें वेल गाइड किया। उनके यानी कि साए के नीचे उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। उन्होंने एक अच्छी क़यादत थी हमारी, अच्छी लीडरशिप थी। उन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, तभी तो हम इतना अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं था। प्रेयर्स होती हैं वालिदैन की, उनकी अफेक्शन होती है, वो हमें ऐसे अच्छे कॉलेजेस में भेजते हैं जहाँ हमें अच्छी यानी कामयाबी मिलती है। तो टीचर्स का और स्पेशली मैम राबिया,
मतलब वो बहुत कोऑपरेटिव वुमेन है, मतलब जो मैंने आज तक कभी देखी हैं। उन्होंने हमेशा अक्सर उनकी वीकली मीटिंग्स होती थी टेस्ट के बारे में। और इस कॉलेज का जो टेस्ट सिस्टम है वो ये है कि अगर हम एनुअल में बैठे हुए हैं बोर्ड में तो हमें लगता था कि हमारा डेली टेस्ट हो रहा है इस टाइप का, यानी कि बिल्कुल प्रेशराइज हम नहीं होते एनुअल में, बिल्कुल हमारा खौफ नहीं होता कि इस तरह पेपर हो रहा है तो क्या होगा या हमें क्या है। मोस्टली जिस तरह आप अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो मैं आई थिंक 4 मार्क्स का होता है और इसमें हमने 6 लिखने होते हैं। तो मोस्टली 3 तो ऐसे होते हैं जो हमने अपने तकरीबन कॉलेज के टेस्ट में दिए होते हैं। तो हमें एक होता है कि इस तरह लिखा था, इस तरह हेडिंग्स थी, जैसे हमारे डेली टेस्ट चेक होते हैं, हमारी लिस्ट बनती है, हमें पता होता है हम कितने पानी में हैं, क्या कर रहे हैं, हमें कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा जो एनुअल पेपर होते हैं ना वो हमारे जो जिस तरह स्टैंडअप्स होते हैं तो उनमें से ज़्यादातर 50% इस तरह होता है। तो अच्छा कॉलेज इन्होंने अच्छा पढ़ाया हमें और इम्तिहान के लिए मैं बहुत अच्छा तैयार करते हैं, बहुत अच्छा। लगता है कि मैम राबिया आप ऑल स्टूडेंट्स की फेवरेट हैं, वो डायरेक्टर हैं ऑफिसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की, ही इज़ वेरी हम्बल पर्सनैलिटी। बट आप ये बताएं कि इसके अलावा अदर टीचर्स जो हैं वो आपको कैसी लगती हैं, उनमें कौन फेवरेट है आप? सर सारे टीचर्स माशा बहुत अच्छे थे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। सर साजिद इन्होंने हमेशा मतलब इनका इंग्लिश सब्जेक्ट रहा लेकिन उन्होंने फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो हर तरीके से कहते थे कि इस तरह आप अपने टीचर से कंसल्ट करें, सारा आप यानी जहाँ आपका सिलेबस रहता है सिलेबस की सर को सही टेंशन होती थी कि जल्दी सिलेबस कंप्लीट करें ताकि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए। और टेस्ट को हम सर साजिद ने टेस्ट को जिस तरह कंडक्ट करना था तो सर साजिद वाकई मतलब ऑफिसर के में सर का बहुत अच्छा किरदार रहा है मैनेजमेंट में देखा जाए तो सर बाकी सारे टीचर्स जिन्होंने हमें पढ़ाया वो भी वेल एंड गुड थे, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया। उनकी काविशों से ही हम इस काबिल हुए कि हम अच्छे मार्क्स ले पाए हैं। तो ऑल टीचर्स आर गुड। जैसा कि सामीन और नाज़रीन आपने देखा कि ऑफिसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस साइंस एंड आर्ट्स कैंपस की ये ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हाई अचीवर्स जिन्होंने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में हाईएस्ट मार्क्स लिए, ये ऑफिसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की फ़ैकल्टी की मेहनत का मुंह बोलता सबूत हैं। ऑफिसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की मैनेजमेंट हमेशा से ही अपने फैकल्टी को मेहनत कराने पर फोकस रखती है। इनकी कंसेप्चुअल स्टडी, कंसेप्चुअल टीचिंग मेथड और ओवरऑल ऑल सेगमेंट्स के ऊपर मेहनत और इसके अलावा मेहनती असातिज़ा ऑल सेगमेंट्स को बेहतर तरीके से आज के जदीद दौर के तकाज़े के मुताबिक लेकर चलना, कंप्यूटर लैब्स हों, इसके अलावा इनके साइंस, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स के लैब्स हों, इनके स्पोर्ट्स सेगमेंट हों, इनके को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, हर तरह की एक्टिविटीज़ में ऑफिसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स नंबर 1 हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।